जनता दल सेकुलर के सदर शान हिंद निहाल अहमद साहिबा के हाथों कमाल मिस्त्री साहब को मालेगांव आउटर की जनता दल सेकुलर का सदर बनाया जा रहा है। मैं तालियों के साथ इस्तकबाल करें कमाल मिस्त्री साहब को। इसका लेकर यहाँ पर दिया जा रहा है मुस्तकिल निर्मेटर साहब के हाथों, शान हिंद साहिबा के हाथों, मुस्तकिल निर्मेटर साहब के हाथों। आज की ये इब्तिदाई तकरीब मालेगांव शहर में जनता दल की 8वीं राब्ता ऑफिस है। कुदवाई रोड जो हेड ऑफिस है उसको मिलाकर ये 8वीं राब्ता ऑफिस है और हर जगह कामकाज एक्टिव है, यानी जहाँ भी राब्ता ऑफिस खुली है वहाँ लोगों का काम किया जा रहा है। हम हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि सियासत का पहला मतलब खिदमत है। जो लोगों ने सियासत का मतलब बदल दिया उन लोगों ने रमजानपुरे का क्या हाल किया ये आपके सामने है। रिजवान सर ने तफसील से उस मामले में आपके सामने बात रखी। 2011 में रमजानपुरा कारपोरेशन में मिला, उसके बाद से 2 इलेक्शन हुए इस हिस्से में और जो 5 साल इख्तियार में इस हिस्से के कारपोरेटर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि इख्तियार में रहे, वो अपोजिशन में नहीं थे। मगर उसके बाद जब रमजानपुरे के इस हिस्से में आया, बाहर से भी कोई आता है तो उसके मुंह से एक ही जुमला निकलता है, अल्लाह रहम करे। ये हालत इस हिस्से की है जहां के कारपोरेटर 5 साल इख्तियार में रहे, कल की कांग्रेस आज की राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ में, मगर इख्तियार में रहने के बाद इस हिस्से को क्या मिला ये आपके सामने है। इससे पहले जब पहला इलेक्शन हुआ कारपोरेशन में इस हिस्से का, तो यहाँ से जनता दल के एक कारपोरेटर चुनकर आए थे फारूक साहब। आज भी यहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं कि उस वक्त, जबकि उस वक्त भी अपोजिशन में थे, मगर उस वक्त यहाँ पर जो गटरे और रोड का काम हुआ उतना काम इख्तियार में रहने वालों ने भी अपने वक्त में नहीं किया। इख्तियार में रहने वाले कल की कांग्रेसी और आज की राष्ट्रवादी, इनका एक ही काम है, मालेगांव शहर में ठेकेदारी करना और रुपया कमाना। काम करना कभी इनका मकसद नहीं रहा, खिदमत करना इनका कभी मकसद नहीं रहा, सिर्फ रुपया पैसा कमाना यही मकसद है। अरे जो लोग रुपये पैसे के दम पर और ठेकेदारों के दम पर इस्तेकबालिया प्रोग्राम करने की तरफ जा रहे हैं मालेगांव शहर में, शेख रशीद साहब का 40 साल जो खिदमत का इस्तेकबाल किया जाए, मैं कहता हूं उन्होंने आकर रमजानपुरे में इस्तेकबाल करना तो उनकी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खिदमत की है। इससे पहले भी हमने बोला, इस्तेकबाल अगर दिल से कोई आवाम करेंगी तो नदी के उस पार की करेंगी, नदी के उस पार जाकर उन्होंने अपना इस्तेकबाल करना चाहिए, जो कि वाकई वहाँ के लोगों, उनका हक है वहाँ इस्तेकबाल लेना नदी के उस पार, क्योंकि नदी के उस पार उतना फंड दिया गया, नदी के उस पार उतना काम किया गया। इसलिए शेख रशीद साहब का नदी के उस पार अगर इस्तेकबाल किया जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की आवाम दिल से उनका इस्तेकबाल करेंगी। मालेगांव शहर की आवाम इस्तेकबाल करेंगी ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। जो शहर को इन्होंने 40 साल में रोड और गटर पर ला दिया, जहाँ की आवाम आज यही बोलती है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको रोड और गटर बना दो, ऐसे शहर में इस्तेकबाल रखने का क्या मतलब है? ये मालेगांव शहर की आवाम के साथ मजाक नहीं तो क्या है? आप यकीन मानो, इस शहर में अगर खिदमत के नाम पर सियासत कोई करता है तो वो जनता दल के वर्कर ही करते हैं, बाकी कोई खिदमत के नाम पे सियासत करता ही नहीं है। हमने कई अलग अलग मरहले में देखा। आप 12 नवंबर का वाकया देख लो। 12 नवंबर के वाकया के बाद जो लोग आज भी जेल में हैं, आज 11 महीना हो गया है, अभी 3 अक्टूबर पीर के दिन उनकी तारीख लगेंगी कि नहीं लगेंगी जज के बदलने की वजह से, उसको लेकर हम परेशान हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तारीख लग जाए। बोलने का मतलब यह है कि इस शहर का दबदबा
इस शहर का अपना एक वजूद था वो खत्म हो गया। अभी मैं आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि सिटी पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन की रेड हुई है और वो आज नहीं तो कल होना ही थी, क्योंकि सिटी पुलिस स्टेशन का हाल ऐसा हो गया था। इससे पहले भी हमने बोला कि किसी भी वाकये को लेकर उस वाकये को एटीएम की तरह पुलिस इस्तेमाल करने लगी थी कि जैसे कोई वाकया हुआ है तो वो वाकया का हल निकालना या उसके ताल्लुक से कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस का तरीका ये होने लगा था कि एटीएम मशीन से जिस तरह पैसा निकाला जाता है उस तरह उस वाकये से पैसा कमाने का काम शुरू होता था। ये बात हमने इससे पहले भी कही थी और आज वो बात हमारी साबित हुई, जो मेरी मालूमात में सिटी पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन का रेड हुई है। कारपोरेशन की तरफ से कोई कामकाज ना होता हो, पावर कंपनी अपनी हठधर्मी चला रही हो। पावर कंपनी का ये हाल है, यहाँ रमजानपुरे के इतराफ में कारखाने बहुत हैं जिन्हें किस तरह की तकलीफ आती है ये उनको भी मालूम है, मगर हम आज भी कहते हैं कि पावर कंपनी जो हठधर्मी करती है उसको अगर इस शहर में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ जनता दल के वर्कर हैं। 6-6 महीना साल भर हो जाता है, कारखानेदार अपना मीटर लगाने के लिए अर्जी देता है, कंपनी मीटर नहीं लगाती। एक वाकया हुआ था दरे गांव स्टार होटल के पीछे का, अनवर भिवंडी वाले के कारखाने में, वहां का मीटर साल भर से नहीं लगा था। हमने जाके बोला कि अगर 8 दिन में मीटर नहीं लगाए तो हम आखिरी डाल के कारखाना चालू कर देंगे, और यही बात पुलिस डिपार्टमेंट को भी बोली गई। 8 दिन के अंदर 512 एचपी की नई डीपी लगाने का वहां काम चालू हुआ, उनके कारखाने में मीटर भी लग गया। ये अगर इस शहर में कोई कर सकता तो वो सिर्फ जनता दल के वर्कर कर सकते हैं, और किसी में इतना दम इस शहर में है ही नहीं। और मैं अभी भी बोलता हूं कि अगर रमजानपुरा दयाना इस हिस्से में अगर किसी ने मीटर की अर्जी दी है और उसका मीटर नहीं लग रहा है तो जनता दल राब्ता ऑफिस में हमारे कमाल भाई से राब्ता करें, आगरा रोड की ऑफिस से राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका मीटर लगे, क्योंकि आज ये बुनकरों का शहर है। 40-50 लाख रुपया कारखाने में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस बुनकर को साल 1.5 साल तक मीटर नहीं देना, ये कितना भारी नुकसान होता है। उस बुनकर की कमर टूट जाती है। ऐसे वक्त में अगर बुनकर के साथ हम नहीं खड़े रहेंगे तो फिर इस शहर के साथ हम नहीं खड़े हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बुनकरों के साथ नहीं है तो मालेगांव शहर के साथ नहीं है। इस शहर में हमेशा से बुनकरों का काम हो, झोपड़पट्टी वालों का काम हो, निहाल साहब के वक्त से जनता दल करते आई है और आज भी जनता दल इसी खुलूस के साथ काम कर रही है। अभी जो हमारे कमाल मिस्त्री साहब हैं उन्हें दयाना और रमजानपुरे की सदारत दी गई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस हिस्से में गरीबों का बेवा फंड हो, 65 साल उम्र का अगर दाखिला बनाना हो, कोई हैंडीकैप है उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम से कोई काम कराना हो, वोटर लिस्ट के कामकाज हो, ये सारे कामकाज कमाल भाई अपने ऑफिस से करेंगे। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कमाल भाई से कि वो दयाना और रमजानपुरे की बॉडी बनाने का काम शुरू करे। अब वो सदर है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, वो अपने तौर पे बॉडी बनाए। हम लोगों से जो जनता दल के जिम्मेदारान हैं उनसे राब्ता करें, उनकी क्या मदद लगती है हम वो मदद करने तैयार हैं। यहाँ पर हमारे बाकी भाई हैं, रिजवान सर है, ये ऐसे लोग हैं जो आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमेशा एक्टिव रहते। इनके वार्ड में इनके काम काज आप लोग देख लो। अपोजिशन में रहने के बाद ये ऐसे लोग हैं जो काम काज करके इस शहर में बताए आगरा रोड के शुमाली हिस्से में। और तुम्हारे वार्ड में इख्तिदार में रहने वाले कारपोरेटर जो 5 साल मलाई खाए ठेकेदारी के नाम से, उनके नाम के आगे ठेकेदार लगाए, ऐसे लोगों को अगर तुम चुन के देंगे तो फिर मालेगांव में काम नहीं ठेकेदारी ही होंगी। ऐसे लोगों को चुन कर दो जो खुलूस से, जो अच्छी नीयत से इस शहर में कामकाज करें, जो गरीब आवाम का कामकाज करे। हम आपको यकीन दिलाते हैं अगर इस हिस्से में रमजानपुरे में, अभी मुझे पीछे पढ़ने में आया था कि कोई बोला कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की तरफ से कच्चे एरिया में पक्के उम्मीदवार,
ये खुद पक्के 20 नंबर वार्ड में नहीं बचे, इसलिए अब इधर आ गए। अगर ये पक्के 20 नंबर में बचते तो इधर कभी नहीं आते। 10 साल जो वार्ड पवारवाड़ी से लेके तुम्हारा नजमाबाद, जमूर नगर, जो 10 साल मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का वार्ड रहा है, आप कभी वहां के लोगों से मालूमात ले लो कि किस तरह का वहां कामकाज किए गए हैं। जो कच्चा वार्ड था उसको उसी तरीके से छोड़कर 50 करोड़ से ज्यादा का ठेका 10 साल में उस हिस्से में निकाल के इन्होंने हजम कर लिया और काम के नाम पे वहां 0 बड़े सन्नाटा है। और अब वो इस कच्चे एरिया में आकर यहाँ पर इनको पता है कि कच्चे एरिया में बजट डालना आसान है और बजट डाल के काम करना नियत नहीं है। बजट डालना आसान है, बजट डाल के कमाना आसान है। ये सिर्फ बजट इसलिए डालते हैं कि ये अपना घर भर सके और इसलिए अब इस कच्चे एरिया को ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ आके खाने कमाने का धंधा शुरू किया जाए। मगर मुझे यकीन है कि रमजानपुरे की आवाम अब इनके झांसे में नहीं आने वाली कि अब ये आकर बोलेंगे कि कच्चे एरिया में पक्के उम्मीदवार है तो ऐसे झांसे में अब रमजानपुरे की आवाम नहीं आएंगी। रमजानपुरे की आवाम 10 साल में 2011 से आज 2022 है, 12 में पहला इलेक्शन हुआ। आज 10 साल में रमजानपुरे की आवाम ने देख ली कि यहाँ पर इख्तिदार में रहने के बाद इन्होंने क्या कामकाज किया। तो मुझे नहीं लगता अब इनके झांसे में आने की जरूरत है और रमजानपुरे की आवाम इनके झांसे में आएंगी। बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि हमारे कमाल मिस्त्री साहब हैं, हमारे पापे भाई है और इनकी जो टीम है, दूसरे लोग हैं, यहाँ हमारे सुल्तान मुकादम बैठे हैं, उनके हिस्से में कितनी तकलीफ है ये खुद आकर बताते हैं कि पाइपलाइन है तो पानी नहीं आता, रोड गटर की दुश्वारी दुनिया भर की। ऐसे हालात में इस हिस्से में आप सोशल कामकाज करने वाले ऐसे उम्मीदवार निकालें जो इस हिस्से में काम कर सके, गरीब आवाम की तकलीफ दूर कर सके। सियासत का दूसरा नाम खिदमत है, खिदमत करने वाले उम्मीदवार आप निकालें और कमाल भाई का हाथ मजबूत करें। आबादी जो मालेगांव शहर के बाहर की है वो रमजानपुरा है और हमारा दिली ताल्लुक इसलिए है कि हम ये मानते थे कि भाई इस्लामपुरे से आबादी बढ़ी, नया इस्लामपुरे की तरफ आई और नया इस्लामपुरे के बाद वो रमजानपुरे की तरफ आई। यही एक वजह थी जिसकी वजह से हमारा हमेशा से लगाव रमजानपुरे की तरफ था। इसी मकसद से जब साथी बुलंद इकबाल सर्वे नंबर 168 और सर्वे नंबर 172 के दौरे पर आए थे तो वहाँ इलाके की खवातीन ने आके कहा था कि बुलंद भाई यहाँ पानी की तकलीफ है। तो बुलंद भाई ने मीटिंग में वादा किया था कि अगर हमारे यहाँ हमारा कारपोरेटर चुनकर आएगा तो सबसे पहले सर्वे नंबर 168 और 172 के पानी का मसला हल करेंगे। तो जिस वक्त हमारे कारपोरेटर यहाँ फारूक कुरैशी की वालदा यहाँ से चुनकर गई तो पहला काम उन्होंने सर्वे नंबर 168 फारूक शाह की वालदा चुनकर गई तो पहला काम उन्होंने सर्वे नंबर 168 172 में पानी की पाइपलाइन का काम किया। जैसा कि मुस्तकीम ने बताया कि जो यहाँ आज कारपोरेटर है वो इक़्तिदार में रहे, उनके मेयर यहाँ 2 मरतबा चुनकर आए, उसके बाद उनको स्टैंडिंग में भी रहे, उनकी वालदा जो है वो प्रभाग की चेयरमैन भी रही, उसके बावजूद वार्ड में कोई काम नहीं है। इससे ज़्यादा काम जो अपोजिशन में रह के जनता दल के फारूक शाह ने काम किया था। इस तरह का जो काम जनता दल करती है, हम बोलते हैं हमारा काम ये है कि हम खिदमत खल्क की हैसियत से काम करते हैं और खुद ब खुद आवाम की मोहब्बत मिलती है। अगर आप चाहते हो कि जनता दल के साथ जुड़कर अपने शहर अपने इलाके को एक तरक्की दे, जब 2011 से पहले रमजानपुरा और दूसरे इलाकों को मालेगांव शहर की हद में जोड़ने की बात आई तो साथी निहाल अहमद साहब ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने ये कहा कि पहले रमजानपुरा, दयाना और मालदा को डेवलप करो, उसके बाद मालेगांव में शामिल करो। लेकिन ये बोला गया कि 200 करोड़ हमने रमजानपुरे के लिए रखा गया है। उनकी गली से लेकर दिल्ली तक हुकूमत थी कांग्रेस की, उन्होंने इसको जोड़ लिया और हालत ये हुई कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से ज्यादा बदतर हालत रमजानपुरे की आज मालेगांव शहर कारपोरेशन में शामिल होने के बाद है। आज यहाँ राब्ता ऑफिस की उद्घाटन हो रहा है। हमारा मकसद सिर्फ सियासी बेदारी पैदा करना नहीं, हमारा मकसद लोगों में अपने जो हक है उसको समझना सबसे अहम बात है। अगर
जब यहाँ की रमजानपुरे की खवातीन कारपोरेशन में आती हैं, वहाँ आके कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठती है और बोलती है देखो हमारे यहाँ नल नहीं आता, हमारे यहाँ गटर में, अगर गटर तो है ही नहीं, जहाँ बनी है वो बहती नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं जलते, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। एक वाकया पिछली मरतबा बारिश में हुआ कि एक मैयत हो गई, लेकिन पूरे इलाके में इतना पानी जमा था कि नहलाना भी मुश्किल था, तो मैयत को ले जाके इस्लामपुरा लेकर गए उनके पुराने घर, वहाँ पर नहलाया गया, वहाँ पे कफनाया दफनाया गया, उसके बाद लेकर गया। इतनी शर्म की बात है ये हमारे लिए कि मैयत की आखिरी रस्मात भी अपने घर पे अदा नहीं हो पाई, किसी और की चौखट पे जाकर आखिरी रस्म अदा करनी पड़ी। उस दिन से हम लोगों ने ये तय किया था कि रमजानपुरे के लिए स्पेशल सोच रखेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। वैसे ही एजाज पापे और उनके साथी हमारे साथ लगे और वक्तन फवक्तन अगर पानी का मसला आता है तो वो आते हैं कारपोरेशन में, हम लोग उनके मसले हल करने की कोशिश करते हैं। बारिश के वक्त में मुरम डालने का काम जो होता है वो करते हैं। यहाँ तक कि एक लाइट भी बंद होता है तो मुझे फ़ोन करते हैं कि फला फला जगह का लाइट बंद है, आप लाइट इंस्पेक्टर को बोल के शुरू कर दें। ये सारे काम कॉरपोरेटर के होते हैं, लेकिन कॉरपोरेटर कभी यहाँ झांकने नहीं आते। ये जो लोग अपने जिम्मेदारी समझते हैं, तकलीफ समझते हैं, वो लोग यहाँ काम करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर कारखानेदार को ये ज़रूर होता होगा कि दिन में एक बार वो रमजानपुरे से गुजरता होगा। अगर रमजानपुरे की हालत इतनी ख़राब है, अगर आप देखेंगे तो मालेगांव कारपोरेशन में सबसे ज़्यादा जो टैक्स है, कारखाने यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा टैक्स की वसूली रमजानपुरे और दयाने के हिस्से से होती है। इसका मतलब है साहब साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे जिस इलाके में जितना टैक्स उतना वहाँ पे काम होना चाहिए। अगर मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में टैक्स रमजानपुरे से वसूल किया जाता है तो सबसे बड़े पैमाने पर काम भी रमजानपुरे में होना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स यहाँ हालत इतनी मुश्किल की है कि जब मैं यहाँ से आ रही थी रिक्शा से तो मुझे समझ में आया कि रोज़ाना आप लोग कैसे सफ़र करते होंगे। यहाँ से स्कूल जाने के लिए बच्चे, ख़वातीन जो अपने बच्चों को पहुँचाने के लिए जाती होंगी और लोग अपने काम के लिए जाते होंगे, नमाज भी जब नमाज के लिए जाते होंगे तो वो किस तरह से मुकाबला करते होंगे इतनी गंदी सड़कों का और रास्तों का। इसलिए बड़े ही दुख की बात है कि इस इलाके में जितना काम होना चाहिए था वो उस नाम पर सिफर यहाँ काम हुआ। आज हमने यहाँ पे हमारी पार्टी की राब्ता ऑफिस का उद्घाटन किया है। आप लोगों से, इस एरिया के मर्द व ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है कि आपकी मुश्किलात जो भी होगी, यहाँ ज़िम्मेदार बैठे हैं, कमाल मिस्त्री साहब हैं, एजाज पापे साहब हैं और बाकी लोग। अगर कोई आपके लिए मुश्किल है जिसको हम लोग हल करते हैं, हम यहाँ आपके खिदमत के लिए ही बैठे हैं, हमसे राब्ता कायम करें, हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए खिदमत के लिए तैयार हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि रमजानपुरा जो जैसे दूसरे इलाके में जो नदी के उस पार की नई आबादी में जिस तरह सीमेंट कंक्रीट की रोड और अच्छी सहूलत है, वैसे ही मालेगांव शहर के सबसे पुराना नया एरिया जो था रमजानपुरा, वहाँ भी ये सहूलत हो। बातें सुन रही हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है आपकी कोई मुश्किलात हो तो आप यहाँ राब्ता कायम करें, हमसे राब्ता कायम करें, हम आपको मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं कमाल मिस्त्री साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपके ऊपर जनता दल के आउटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप उसको निभाएं, पार्टी को और आवाम के फ़ायदा पहुँचाने का काम आप करें। और बाकी जो लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने की मदद की है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ।